आपने भी अगर गलियों में घूमने वालों से बेसन लिया है तो वो आपको 100 रुपये का अब भी 1.5 किलो बेसन दे देते हैं। और अगर आप सोम बाज़ार मंगल बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ भी आपको 70 रुपये किलो का बेसन मिल जाता है। जबकि होलसेलर आपको मिनिमम 66 रुपये किलो बेसन देता है जो खुला होता है। और अगर आप ब्रांडेड बेसन जो पैकेट बंद आते हैं वो लेते हैं तो 70 रुपये से स्टार्ट होते हैं। तो फिर ये गलियों में घूमने वाले या फिर मार्केट में जो सोम बाज़ार मंगल बाज़ार में बैठने वाले हैं, इतना मंदा बेसन, इतना सस्ता बेसन कैसे दे देते हैं? इसी के बारे में आज की ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर राहुल की दुकान यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमें आपके सहयोग की बेहद ज़रूरत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चना दाल की बात की जाए तो इस समय चना दाल का जो थोक रेट है वही 65 से 70 रुपये प्रति किलो के बीच है। और अगर उस पर 1 रुपये हम पिसाई का मान ले, और जैसे ही हम पीसते हैं तो 1000 ग्राम अगर हमारी दाल होती है तो 950 ग्राम ही उसमें से बेसन निकलता है, यानी कि 50 ग्राम की घटती भी आती है। तो अगर हम मोटा मोटा लगाए तो आप 65 रुपये किलो भी अगर दाल का रेट मान कर चलेंगे थोक में, तो 1 रुपये किलो की घटती और 1 रुपये किलो की पिसाई जो उसकी कीमत हो जाती है वही 67 रुपये किलो हो जाती है। अब इस पर अगर होलसेलर भी अपना 1 रुपया लगा ले तो रिटेलर को यह मिनिमम 68 से 69 रुपये किलो बेसन मिलेगा। ये मिनिमम से मिनिमम रेट है, जिससे कम बेसन मिल ही नहीं सकता। फिर 50 से 55 रुपये किलो बेसन कैसे तैयार हो जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको नॉलेज के बेस पर बता रहा हूँ, खाने के बेसन में इतनी मिलावट मत कीजिएगा। यूट्यूब पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे कि बेसन में मिलावट कैसे होती है तो आपको कई वीडियो मिल जाएंगी जो न्यूज़ चैनल की भी है और अदर वीडियो भी है। उनमें दिखाया भी गया है कि किस तरह से छापेमारी के दौरान इस तरह का बेसन बनते हुए पकड़ा गया है। इस तरह के बेसन में 50% तक की मिलावट की जाती है। इस मिलावट में आपको चावल और मक्की, इसके अलावा आपको खेसारी दाल भी देखने को मिलेगी जो मिलाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इसमें चावल मिला दिया जाता है और मक्की के दाने मिला दिए जाते हैं। अब देखिए, 1 किलो चने की दाल जो हम मान कर चलेंगे कि 65 रुपये की आती है, आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये किलो आ सकती है। उसमें जब हम, जी हाँ दोस्तों, इसमें 1 किलो ही आधा किलो मक्की और आधा किलो चावल मिला दिए जाते हैं। अब 70 रुपये की दाल हो गई और 20 रुपये की मक्की या चावल हो गए, तो 90 रुपये में 2 किलो बेसन तैयार हो गया। अगर 1 किलो की हम कॉस्ट निकालें तो ये 45 रुपये किलो हो गई, जिसे दुकानदार 55 रुपये किलो, 50 रुपये किलो बड़े आराम से बेच रहे हैं। बड़े स्तर पर तो ये धांधलेबाजी हो रही है, लेकिन छोटे स्तर पर भी लोग बाग घरों में जो आटा चक्की होती है उसी से बेसन पीसते हैं और इस तरह का बेसन तैयार कर मार्केट में बेच देते हैं। गांव में गलियों में घूमकर लोग बाग चावल, अनाज आदि चीज़ें घरों से ख़रीद लेते हैं जो कि सस्ते रेटों पर ख़रीदी जाती है। खासकर जो कोटे द्वारा दी जाती है उनको वे ख़रीद लेते हैं। इनकी मिलावट अलग अलग प्रोडक्ट में की जाती है, लेकिन ख़ासतौर से बेसन में चावल और मक्की के दाने को मिलाकर मिलावटी बेसन तैयार कर लिया जाता है, जिसे सस्ते बाज़ारों में गलियों में घूमकर एक काफ़ी बड़ा वर्ग है जिसे अभी भी सस्ती चीज़ें चाहिए, क्योंकि भारत में गरीबी की दर बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोग अब भी सस्ते प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उनको ये प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। और इसके अलावा कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि बेसन से बनते हैं, उन प्रोडक्ट को भी सस्ते बेसन द्वारा, जो ऐसा मिलावटी बेसन होता है, उससे तैयार किया जाता है, क्योंकि वहाँ ब्रांड नहीं बिकता, वे प्रोडक्ट खुले में बिकते हैं और उन प्रोडक्ट में ये धड़ल्ले से बेचा जाता है। आपसे गुजारिश है, आप इस तरह का बेसन घर पर तैयार मत कीजिएगा। ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के बेस से बताया गया है कि किस तरह की मिलावट बाज़ार में चल रही है। आप खाने के लिए शुद्ध क्वालिटी का बेसन ही पीसिए और उसी को बेचिए।